इन 4 उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवार परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तय किए हैं। और जहां तक बगावत की बात है, मुझे पूरा विश्वास है हमारी पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं, चेतन जी नामांकन वापस लेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सूबे में उपचुनावों की सरगर्मी के बीच कांग्रेस व भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल स्तर तक परिवारवाद से घिरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उपचुनावों में परिवारवाद को खत्म करने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस के 4 में से 3 प्रत्याशी परिवारवाद की उपज को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नेताओं के परिवार के लोगों के हितों की रक्षा में लगी रहती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही लोगों को भटकाने, तथ्यहीन बयानबाजी करने, संस्कृति को अपमानित करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध चलने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस को अपने कामों के आधार पर वोट मांगना चाहिए, न कि जनता को गुमराह करना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने अपने विरोधियों को तंग किए बिना सरकार को चलाया है और भाजपा उपचुनावों में केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे मंडलों तक परिवारवाद को वो बढ़ावा देते हैं। इन 4 उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवार परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तय किए हैं, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करती, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाती, परंतु मात्र नेताओं के परिवार के लोगों के ही हितों की रक्षा करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हम परिवारवाद को बढ़ाने की बजाय परिवारवाद को नकारते हैं। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा को जुब्बल कोटखाई में टिकट न दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का महिला सशक्तिकरण नारा केवल नारा ही नहीं है, बल्कि महिलाओं को आगे भी लाना है। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई में भाजपा ने परिवारवाद को खत्म कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जुब्बल कोटखाई में बगावत नहीं होने देगी और चेतन बरागटा अपना नामांकन वापस लेकर पार्टी हित के लिए कार्य करेंगे। पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया और कि भाई परिवारवाद के आधार पर, क्योंकि अभी जो 32-34 जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें मेजॉरिटी नाम ऐसे लोगों के आ रहे थे, इसलिए एक सैद्धांतिक फैसला लिया है कि किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे। और दूसरा, हम जब टिकट देते हैं तो परिवारवाद ना बढ़े इसका भी ध्यान रखते हैं। और कार्यकर्ता अगर वहाँ और है, जो हमारी महिला प्रत्याशी नीलम कैक जी जिसको उम्मीदवार बनाया है, वो वर्षों से काम कर रही है, 2 बार जिला परिषद की सदस्य रही है, 3 बार चुनाव लड़ा है, वो भी योग्य है, सक्षम है और महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण हमारा नारा नहीं है, हम करके दिखाना चाहते हैं। इसलिए उस सीट पर जब महिला कार्यकर्ता का नाम आया है तो उसको हमने तरजीह दी है। और जहां तक बगावत की बात है, मुझे पूरा विश्वास है हमारी पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं, चेतन जी नामांकन वापस लेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।